हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से, जी हां, लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। 74 साल के पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सबसे पहले उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने की। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही उनके दिल का एक ऑपरेशन भी हुआ था। ये बात भी चिराग पासवान ने ही ट्वीट कर शेयर की थी। चिराग पासवान ने अपने उस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में उनके पिता का एक और ऑपरेशन किया जाना था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर सामने आते ही तमाम राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने पासवान के निधन पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया कि मैं शब्दों से परे दुखी हूं। हमारे राष्ट्र में अब एक ऐसा शून्य है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। इसके साथ ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने भी पासवान के निधन पर शोक प्रकट किया है। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। 74 साल के पासवान का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सबसे पहले उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे चिराग पासवान ने की है। कुछ दिनों पहले ही रामविलास पासवान के दिल का एक ऑपरेशन हुआ था। चिराग पासवान ने इस बात की जानकारी भी अपने ट्वीट में दी थी। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद तमाम राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने पासवान के निधन पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया कि मैं शब्दों से परे हूं, शब्दों से दुखी परे हूं और हमारे राष्ट्र में अब एक ऐसा शून्य है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। पासवान अपने सियासी करियर में 11 चुनाव लड़ चुके हैं। पासवान ने सियासी करियर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। तो पहली बार वो 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे, जिसके बाद रामविलास पासवान दूसरी बार 1996 में देवगौड़ा की गुजराल सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। 1999 में अटल जी की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री बने। फिर 2004 में वो यूपीए से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री रहे। फिर 2014 में एनडीए में शामिल हुए और मोदी सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर रामविलास पासवान ने सरकार से इस्तीफा दिया था। 12 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में पासवान केंद्रीय मंत्री बने।